Hello guys, welcome to the second episode of Global and Indian Affairs। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड मई से शुरू करेंगे, उसके बाद एक दो दिन पीछे के डेज के इवेंट्स में हम लोग चर्चा करेंगे जो मे बी येस्टरडे के एपिसोड में मिस हो गया था। सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने एक गवर्नमेंट ग्रांट किया है फॉर ए प्रोजेक्ट इन कारगिल। प्रोजेक्ट का नाम है रिटर्न टू रूट्स और इसका मेन पर्पस ये है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो उसको स्कूल साइंस करिकुलम में इंक्लूड करे एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। इस न्यूज़ से हम लोगों को दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक है ये रिटर्न टू रूट्स। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रिटर्न टू रूट्स। और दूसरा है ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन इंडिया। जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया है उनका नाम है बैरी ओ फेरल। तो ये दो चीज़ हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जो साइंस 20 थीमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ। येस्टरडे हम लोगों ने बात किया था साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप का जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में हो रहा है। तो वो 2 दिन का इवेंट था। तो फर्स्ट डे इवेंट में there have been discussions regarding to certain policies। ठीक है। और आज के इवेंट में बेसिकली delegates are engaged have engaged themselves in a yoga session and visited थिनक्कर आइलैंड। एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि which of the लक्षद्वीप आइलैंड्स were the hosts for साइंस 20 थीमेटिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, या फिर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप। तो आपको याद रखना है, एक था बंगारम आइलैंड लक्षद्वीप में और एक था थिनक्कर आइलैंड। फिर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे जो है ब्रिटिश इंडियन प्ले राइट एंड एक्टर मीरा सैल। उनको चूज किया गया है बफ्ता अवार्ड्स के लिए। बफ्ता अवार्ड्स मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है। उनको क्यों चूज किया गया है? बेसिकली उन्होंने बीबीसी के हिट कॉमेडीज पे स्टार किया था, जैसे गुडनेस ग्रेशियस मी, कुमार जेड नंबर 42। अगर आप में से किसी ने इन दोनों कॉमेडी सीरियल्स को देखा है तो नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। अच्छा, उनको अवार्ड मिलेगा ऑन 14th में एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल। अभी तक उनको मिला नहीं है, जस्ट डिक्लेरेशन हुआ है। इसको छोड़ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है कि बफ्ता का फाउंडेशन कब है? 1947। एंड बफ्ता का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। फिर नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज द रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, जस्ट इतना आपको ध्यान पे रखना है कि इंडिया एंड चाइना जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे एशिया पैसिफिक रीजन के ग्रोथ पे। ठीक है। और उनका ग्रोथ रेट जो है जो 4.6% इन दिस ईयर फ्रॉम 3.8% रिकॉर्डेड इन 2022। इस साल का ग्रोथ रेट उनका 4.6% है। ठीक है। लास्ट ईयर था 3.8%। फिर नेक्स्ट आते हैं सॉलिड वेस्ट एंड यूज्ड वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड एक न्यूज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है विथ राइट्स लिमिटेड। ठीक है। फॉर टेक्निकल असिस्टेंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड यूज्ड वाटर मैनेजमेंट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉलिड वेस्ट एंड यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए टाई अप किया है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है?
नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रोथ समिट विच विल टेक प्लेस इन जेनीवा ऑन May 2 एंड 3। सो आज के दिन और कल के दिन ये समिट ऑर्गेनाइज्ड या फिर ये समिट को किया जाएगा। कहाँ पे? जेनीवा में। ठीक है, तो फर्दर इसका कुछ न्यूज़ आता है तो मैं कल के एपिसोड में डाल दूंगा। अच्छा, थीम फॉर द समिट इज एनेबलिंग रिजिलियंट ग्रोथ, डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक इक्विटी। सो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। सो ऐसा आ सकता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द थीम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। ठीक है, और क्या हमें जानना है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये दो रिपोर्ट रिलीज हुए हैं। एक रिपोर्ट ये 1 मई को रिलीज हुआ था, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं बताने लायक, तो मैं यहाँ पे कुछ डाला नहीं हूँ इसलिए। और नेक्स्ट है जो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक है, वो 2 मई में रिलीज हुआ है। सो इधर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ खास मुझे मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको जस्ट आपके नॉलेज के लिए डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो ये ध्यान में रखिएगा। और वहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है सादिया जहीदी। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो कैंथस एयरवेज है, उन्होंने अपने नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम घोषित कर दिया है। तो उनका नाम है वेनिसा हडसन। वैसे शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान में आप रख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ कांतास एयरवेज, या फिर कांतास एयरवेज कहाँ का एयरलाइन है। तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर डाल दिया है, तो आप देख ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट हो जाता है 2 मई को। सो टूना जो फिश है वो कोस्टल जोन में काफ़ी फेमस है एज ए फूड सोर्स। 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व करने का ऐलान किया था। ऑब्जेक्टिव यही था टू प्रोमोट ए सस्टेनेबल टूना फिशरी मॉडल। सो टूना फिश का कल्टीवेशन के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज इट्स ए वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, काफ़ी पौष्टिक आहार है ये, जो कोस्टल जोन में रहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है इनॉग्रल एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये होगा सेकंड, दो फेज में। एक होगा सेकंड, सो दो फेज में है। टोटल ड्यूरेशन है 2 to 8 में, मतलब 7 दिन। उसमें से फर्स्ट फेज जो है वो होगा चांगी नेवल बेस में फ्रॉम 2 to 4 में। ठीक है, एंड सेकंड फेज जो है वो होगा 7 to 8 में को इन साउथ चाइना सी। कहाँ पे होगा? सिंगापुर में। INS दिल्ली एंड INS सतपुरा इस पे भाग लेंगे। इसके अलावा with AIME 2023, India becomes the fourth Asian dialogue partner after Russia, China and the US to hold the Asian Plus Maritime Exercise। इसका मतलब रशिया, चाइना एंड यूएस के बाद इंडिया बन चुकी है फोर्थ पार्टनर जो ये AIME 2023 एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में और कौन पार्टिसिपेट
करेंगे फिलीपींस, कैम्बोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड ब्रूनेई। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि AIME 2023 में कितने लोगों ने कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलरेडी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, सो 14 कंट्रीज। चीफ ऑफ इंडियन नेवी R हरि कुमार भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम अटेंडेड द 56th annual general meeting of the board of directors of the Asian Development Bank in Incheon, South Korea, sorry, Incheon, South Korea में 56th AGM मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक को ऑर्गेनाइज किया गया है। सो 4 दिन का इवेंट है, 2nd to 5th में। तो इसका जो भी अपडेट्स आता है मैं अगले एपिसोड्स में कवर कर दूंगा। मीटिंग का थीम क्या है? रिबाउंडिंग एशिया, रिकवर, रिकनेक्ट एंड रिफॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ADB will launch the Innovative Finance Facility for Climate in Asia and the Pacific, IFCAP. सो ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि इस मीटिंग में लॉन्च किया जाएगा। बाकी डिटेल्स आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जो है मासात्सुगु आसाकावा। ADB फाउंडेड ऑन 19 दिसंबर 1966। ADB का हेडक्वार्टर है मांदालुआंग सिटी, फिलीपींस, जो कि मेट्रो मनीला में है। और ईफ के पार्टनर्स कौन कौन से कंट्रीज है? डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 कंट्रीज है जो इफकैप के पार्टनर्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन राजस्थान, ऑन द ओकेजन ऑफ 50 days काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, a grand program has been organized at श्री भवानी निकेतन कॉलेज इन जयपुर। ठीक है, सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो सेलिब्रेट होगा 21 जून को। सो आपको पता ही होगा उसका काउंटडाउन शुरू हुआ था कहाँ से? दिल्ली के तलकतोरा स्टेडियम से ऑन 13th एंड 14th मार्च। सो 100 डेज का काउंटडाउन शुरू हुआ था दिल्ली से। फिर उसके बाद 75 डेज का काउंटडाउन एक हुआ, उसके लिए एक प्रोग्राम हुआ था जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस असम में 7 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर उसके बाद अभी 50 डेज काउंटडाउन को ऑर्गेनाइज किया गया है जयपुर राजस्थान में। सो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है इसके बेसिस पे कि 100 डेज काउंटडाउन कहाँ से शुरू हुआ था या 50 डेज काउंटडाउन कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है? कलराज मिश्रा। CM ऑफ राजस्थान कौन है? अशोक गहलोत। कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है? जयपुर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है फोटो, जिनको पता नहीं है आप देख ले सकते हैं। अच्छा, 1 मई को इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा भी बोला जाता है। ये क्या है? ये बेसिकली इंडिया और यूएई का एक बायोलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। बाकी डिटेल्स आप थोड़ा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना निटिग्रिटीज तो मुझे नहीं लगता आएगा, वैसे डिटेल्स है। अगर आप कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकता है। बाकी नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम्स के लिए ये फर्स्ट पॉइंट काफ़ी है जानना।
आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग रिलीज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, ए कॉम्पेंडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली नीति आयोग ने 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को कोमेमोरेट करने के लिए कौन सा रिपोर्ट या बुक रिलीज किया था। ठीक है, अच्छा। To commemorate 75 years of India's independence and highlight and laud the efforts of union ministries and state governments, this compendium includes 75 case studies. So 75 केस स्टडीज है यहाँ पे, cutting across 4 key social sectors. So 75 case studies on 14 social sectors. ठीक है, case studies have been sourced from all states, union territories, and 30 ministries and departments of the Government of India, which truly highlight the theme achievements at 75 at the grassroots level. So basically 75 years में जितने भी सोशल सेक्टर्स पे जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनका 75 केस स्टडीज का कॉम्पेंडियम है, इन कलेक्शन है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश रिसेंटली ग्रांटेड इंडिया परमिशन टू यूज चट्टग्राम and Mongla ports to transit and transshipment cargo vessel. So बांग्लादेश ने परमिशन दे दिया है इंडिया को चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स यूज करने का। तो ये याद रखिएगा। जो चट्टग्राम पोर्ट है उसमें 90% ऑफ बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड होता है। सो ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है बांग्लादेश का। फिर मोंगला पोर्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश। By utilizing the Mongla port, India can also establish better connectivity of northeastern states with other parts of the country by avoiding the narrow Siliguri corridor, commonly known as chicken snake. So ये मोंगला पोर्ट यूज करके ये चिकन स्नेक को बाईपास करके इंडिया का कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एनहेंस हो जाएगा। सो ये 8 रूट्स है, ये 8 रूट्स हेल्प करेंगे इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ फर्दर कनेक्टिविटी बढ़ाने में। ठीक है, तो आप थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसा आ सकता है कि कौन सा पोर्ट बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट के लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बांग्लादेश का कौन सा पोर्ट हेल्प करेगा इंडिया को बेटर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने में विथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा इज सेट टू बिल्ड द फर्स्ट कॉलोनी इन द कंट्री फॉर द रिसेटलमेंट ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो उड़ीसा में क्या होगा, कॉलोनी बनाया जाएगा फॉर रिसेटलमेंट ऑफ पीपल। सो जो लोग घर से बेघर हो गए हैं ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ठीक है, तो उनके लिए सेपरेट कॉलोनी बनाया जाएगा ताकि वो वहाँ रह सके। सो ये कॉलोनी कहाँ पे सेट होगा, सदभाया इन केंद्रापदा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है, ₹22.5 करोड़ फॉर द फर्स्ट फेज। ये ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट फेज में 22.5 करोड़ सैंक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन took over as the 17th Commander-in-Chief of the Andaman and Nicobar Command. So क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि who recently took over as the Commander-in-Chief of the Andaman and Nicobar Command? तो एयर मार्शल सजू बालाकृष्णन, ये उनका फोटो है। फिर अगला न्यूज़ है,
To commemorate the sacrifices and contribution of its Karmyogis in nation building, Border Roads Organization will organize Ekta Evam Shraddhanjali Abhiyan, a multi-modal expedition as a part of 64th BRO Day celebrations on 7th May 2023 at Pune. So ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान किसने सेलिब्रेट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया था, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऐसा आ सकता है कि कब सेलिब्रेट हुआ था, 7 में 2023, या फिर कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, पुणे में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, NTPC Limited signed a supplementary joint venture agreement with Nuclear Power Corporation of India on May 1st for the development of nuclear power projects in the country. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए NPCIL ने किस PSU के साथ या पावर सेक्टर के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है, वो है NTPC। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट ही मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, ये UPSC या फिर फर्दर जो भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस TS शिवागनम was appointed as the Chief Justice of the Calcutta High Court. So ये ध्यान में रखिएगा, जस्टिस TS शिवागनम ननम शिवागनम। President of Iran Ibrahim Raisi met with Indian National Security Advisor Ajit Kumar Doval in Tehran. So ये एक न्यूज़ है कि रिसेंटली अजित कुमार डोवल जी कौन सा कंट्री विजिट किए हैं, तो ईरान इज द आंसर। कैपिटल ऑफ ईरान क्या है, तेहरान। करेंसी ऑफ ईरान क्या है, ईरानियन रियाल। ये वहाँ का फ्लैग है। और ये है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम राइजी। एयर मार्शल नामदेश्वर तिवारी took over as Air Officer Commander-in-Chief of the Southwestern Air Command at Gandhinagar. So ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि who took over as the Air Officer Commander-in-Chief for the Southwestern Air Command. ये उनका फोटो है। नेक्स्ट न्यूज़ है अजित कुमार मोहंती। ये 30 अप्रैल का न्यूज़ है, माफ़ कीजिएगा, ये पहले मुझे पता नहीं चला, नहीं तो पिछले दिन के एपिसोड में मैं इसको ज़रूर डालता। मुझे आज पता चला तो मैंने आज के एपिसोड में डाल दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इसीलिए डाला हुआ है। अजित कुमार मोहंती, renowned physicist and director of the Bhabha Atomic Research Center, was appointed as the chairman of Atomic Energy Commission and the secretary of the Department of Atomic Energy. He succeeds K.N. Vyas. So यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अजित कुमार मोहंती। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अजित कुमार मोहंती। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा बट आ सकता है कि हु डिड अजित कुमार मोहंती सक्सीड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो आंसर होगा के एन व्यास। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, अच्छा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप होने से पहले इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेटअप इन अगस्त 1948। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज सेटअप इन अगस्त 1954। फिर इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड March 1st 1958, द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विद होमी जे भाभा एज सेक्रेटरी। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहले इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन था जो 1948 में सेटअप हुआ था। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेटअप हुआ 1954 में। फिर फाइनली आया एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1958। ठीक है।
सो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप, तो 1958 वुड बी द आंसर। ठीक है, या फिर फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, तो होमी जे भाभा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द एईसी, द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, वो ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल कोऑपरेशन, IRIGCTEC, which was jointly chaired by External Affairs Minister of India Dr. S. Jaishankar and Russia's Deputy Prime Minister Denis Manturov. India and Russia have agreed to explore the possibility of accepting each other's payment card, Rupee and Mir, for hassle-free payments between the two countries. So ये IRIGCTEC जो ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें रशिया एंड इंडिया ने जॉइंटली एक्सेप्ट कर लिया है रुपए कार्ड, और रुपए कार्ड जो इंडिया का पेमेंट कार्ड है, एंड मीर कार्ड जो रशिया का पेमेंट कार्ड है, उनको यूज़ करने का अक्रॉस द अक्रॉस बोथ द कंट्रीज। ठीक है, दोनों कंट्री में ये कार्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, साउथ अफ्रीकन सेलर क्रिस्टेन न्यूशेफर scripted maritime history as the first woman to win the Golden Globe race, which involves a solo non-stop circumnavigation of the globe without GPS or other modern navigational aids. So ये गोल्डन ग्लोब रेस क्या है? यहाँ पे पूरे दुनिया का एक भ्रमण होता है, किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जैसे जीपीएस हो या नेविगेशनल एड्स हो, वो बिना यूज़ किए इस रेस को जीता जाता है, और ये समुद्र में होता है। ठीक है, तो इसको किसने जीता है? कर्स्टन न्यूशेफर ने। कमांडर अभिलाष टोमी created history as the first Indian to complete the Golden Globe race, finishing in second place after a grueling 236 days alone at sea level in his sailboat named Bayanat. So ये अभिलाष टोमी जी जो हैं, उन्होंने उनको एक्चुअली सेकंड पोजीशन मिला इस गोल्डन ग्लोब रेस में, और उनका बोट का नाम था बयानत। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि recently Abhilash Tommy won the came second at the Golden Globe race. ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज बोट? बोट का नाम है बयानत। अच्छा, ये गोल्डन ग्लोब रेस जो है वो स्टार्ट हुआ था September 4, 2022 को। तो काफ़ी दिन से चला ये रेस, काफ़ी बड़ा रेस है। फिर अगले न्यूज़ पे चलते हैं। पार्लियामेंट्स कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मीट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो ये ध्यान में रखिएगा, Parliament's Consultative Committee of the Ministry of Civil Aviation meet was held in New Delhi. Achha, where it was announced that India will start participating in the International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) and the Long-Term Aspirational Goals (LTAC) from 2027. So इंडिया क्या करेगी? इस मीट में क्या डिसीजन हुआ कि इंडिया ICAO जो है उनके दो स्कीम कोर्सिया एंड एलटेक में पार्टिसिपेट करेगी फ्रॉम 2027। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन से दो स्कीम ऑफ ICAO में इंडिया विल पार्टिसिपेट? तो आंसर होगा कोर्सिया एंड एलटेक, या फिर ऐसा आ सकता है कि कब से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो है 2027। अच्छा, ये थोड़ा डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा कि ICAO का काम क्या है एंड एलटेक एंड कोर्सिया का काम क्या है। ठीक है। अच्छा, इंडिया हैज ऑलरेडी कमिटेड टू टर्न नेट जीरो बाय 2070 एट द 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है, बट आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन शायद ही आए इसके ऊपर।
बट मेन पार्ट ये है, फर्स्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ अभी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। विद विच ऑफ द बिलो लक्षद्वीप आइलैंड्स वुड यू एसोसिएट द साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी दैट वाज हेल्ड रिसेंटली? बंगारम, थिनक्कर आइलैंड्स, यही दो जगह है जहाँ पे इवेंट्स हुए थे साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग के। 56th annual general meeting of the board of directors of the Asian Development Bank was held in Incheon, South Korea. Which of these Latin American nation did External Affairs Minister S. Jaishankar visit recently? माफ कीजिएगा, ये गलती से दो बार आ गया, इसको मैं इसे स्ट्राइक कर देता हूँ। So, which of these Latin American nation did External Affairs Minister S. Jaishankar visit recently? So, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। सो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, उन्होंने पनामा, गुआना, कोलंबिया और डोमिनिकन रिपब्लिक रिसेंटली विजिट किया है। चलिए छोड़िए इसको, ये शायद ठीक नहीं होगा, तो चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओ फेरल? With which of the following organizations did the Ministry of Housing and Urban Affairs recently sign an MOU (Memorandum of Understanding) for solid waste and used water management rights? World Economic Forum Growth Summit will be held in Geneva. Qantas Airways is a flagship carrier of which of the following nations? Australia. World Tuna Day is observed on 2nd May. Asian India Maritime Exercise will be held in Singapore. International Day of Yoga is observed on 21st June. Chattogram and Mongla seaports are located in which of the following countries? Bangladesh. Ekta Evam Shraddhanjali Abhiyan will be organized by BRO on 7th May in Pune. Ajit Kumar Mohanty was appointed as the chairman of which of the following organizations recently? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी। With which of the following awards will the award-winning British Indian playwright and actor Meera Syal receive on 14th May? BAFTA. Parliament's Consultative Committee of the Ministry of Civil Aviation meet was recently held in New Delhi. Which of these is the name of Russia's payment card? Mir. Who among the following recently won the Golden Globe race? Kristen Neuschafer. How many countries are a part of the IFCAP partnership? 6. Recently, the Yoga Mahotsav 2023 50 days countdown to International Yoga Day was organized at Jaipur. Which of the state is said to build the first colony in the country for the resettlement of people affected by climate change? Odisha. So आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। गुड नाइट। आपको अगर कुछ डाउट्स या क्वेरीज है या फिर आपको कुछ कमेंट्स लग रहा है यहाँ पे कि कुछ गलत है या समथिंग, आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय।